हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। एक आर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत बने आयत का महत्तम क्षेत्रफल है। यहाँ से हमें बताना है महत्तम क्षेत्रफल इनमें से कौन सा विकल्प होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हमें यहाँ से कोई भी फलन दिया गया हो, उस फलन का यदि हमें एफ एक्स मान लेते हैं, एफ एक्स के सापेक्ष हमें कोई फलन दिया गया है और हमें उसका अधिकतम मान ज्ञात करना है, तो अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए इसका हम अवकलन कर देंगे, एफ डैश एक्स ज्ञात करेंगे, मान 0 के बराबर रखेंगे। मान लेते हैं मान 0 के बराबर रखने पर हमारे पास एक मूल x बराबर a आता है। तो इस स्थिति में हम इस फलन का दोबारा अवकलन करेंगे x के सापेक्ष और इस पर x के स्थान पर a प्रतिस्थापित करेंगे। और यदि यह मान 0 से छोटा आ जाए, अर्थात यहाँ से हमने जो मान प्राप्त हुआ है वह अधिकतम या महत्तम हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है, इस बिंदु पर प्राप्त होगा, a बिंदु पर, तो हम एफ ए पर मान ज्ञात कर लेंगे। तो यदि हम यहाँ से प्रश्न के अनुसार देखें, हमें क्या दिया गया है, एक वृत्त लेना है। तो यहाँ से इस प्रश्न के अनुसार हमने एक वृत्त ले लिया, वृत्त में हमने एक आयत ले लिया है। तो यहाँ से इस आयत के शीर्षों को हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और साथ ही हम मान लेते हैं इस वृत्त का केंद्र हमारे पास यहाँ है। तो इस वृत्त का केंद्र है, यह हमारे पास एक्स अक्ष आ गया, यह हमारे पास वाई अक्ष आ गया। तो यहाँ से यदि हम मान ले इस वृत्त का जो केंद्र है ओ, वह हमारे पास 0 0 है, यह हम यहाँ से मान के चलते हैं। यदि यह वृत्त का केंद्र 0 0 है, तो हम जानते हैं वृत्त के लिए हम यहाँ से बी बिंदु के निर्देशांक क्या लिख सकते हैं। यदि इस वृत्त की त्रिज्या r हो तो b बिंदु के निर्देशांक होंगे r कोस थीटा और r साइन थीटा के रूप में हम यहाँ से b बिंदु के निर्देशांक लिख सकते हैं। यहाँ से यह थीटा x अक्ष के सापेक्ष इस रेखा का बना हुआ, ध्रुवांतर रेखा का बना हुआ कोण है। तो यहाँ से यदि हम देखें, यह हमारे पास जो वृत्त बन रहा है जिसका केंद्र 0 0 है, त्रिज्या हमारे पास यहाँ से इसकी r है, तो वृत्त का समीकरण हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वृत्त का समीकरण हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, जिसका केंद्र 0 0 त्रिज्या r हो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर लिखी जाती है। अब यहाँ से यह b बिंदु जो है वृत्त की परिधि पर स्थित है, तो यह b बिंदु यदि वृत्त की परिधि पर स्थित है और हम मान के चलते हैं इस जो ABCD आयत है बना है, तो आयत का क्षेत्रफल माना, आयत का क्षेत्रफल माना, आयत का क्षेत्रफल बराबर है हमारे पास यहाँ से a के। तो हम यहाँ से जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यदि हम यहाँ से आयत का क्षेत्रफल लिखें तो क्षेत्रफल हमारे पास क्या लिखा जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात ए बी गुणा में आएगा हमारे पास यहाँ से बी सी। तो यदि हम यहाँ से बी एम की लंबाई हमारे पास क्या आएगी, 2r कोस थीटा आ जाएगी, और गुणा में BC की लंबाई आ जाएगी 2r साइन थीटा। तो यदि हम यहाँ से सरल करें, क्षेत्रफल A बराबर हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, 2 गुणा r स्क्वायर आ जाएगा और 2 साइन थीटा कोस थीटा हमारे पास यहाँ से आ रहा है। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो मान क्या आएगा, 2r स्क्वायर साइन 2 थीटा लिखा जा सकता है। इसे यदि हम यहाँ से सरल करते हैं तो हमें क्षेत्रफल अधिकतम लेना है, तो अधिकतम क्षेत्रफल के लिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, A का हम अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष, तो मान हमारे पास 0 के बराबर आना चाहिए। तो इसे यदि हम सरल करेंगे तो मान आ जाएगा 4r स्क्वायर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हम जानते हैं साइन थीटा का अवकलन होता है कोस थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा का अवकलन तो कोस 2, साइन 2 थीटा का अवकलन कोस 2 थीटा, अगर 2 हमने साथ में और गुणा कर दिया, 2 गुणा 2 हो गया 4, बराबर आ जाएगा 0। इसे यदि हम आगे सरल करें तो यहाँ से हम ये तो जानते हैं ना तो r बराबर 0 है, ना ही हमारे पास 4 बराबर 0 है, तो इसका अर्थ हमारे पास यही हुआ, कोस 2 थीटा बराबर 0 होगा, क्योंकि r का मान 0 होते ही वृत्त की त्रिज्या 0 होगी, तो यह बिंदु हो गया। और यदि हम इसे आगे सरल करें तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस 2 थीटा बराबर हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है कोस पाई बट्टे 2 के बराबर आएगा। यह हमने 0 से पाई बट्टे 2 के मध्य ही लिखना है, अर्थात यहाँ से यदि कोण लिखेंगे पाई बट्टे 2 से अधिक में यदि लेंगे तो हमें इसे एक ही चतुर्थांश में लेना है, क्योंकि यहाँ से यदि यहाँ पर देखेंगे एक चतुर्थांश में इसका पाई बट्टे 2 ही मान हो सकता है, यहाँ तक इसका पहले चतुर्थांश में। तो इसे यदि हम सरल करते हैं तो 2 थीटा बराबर हमारे पास क्या आ गया, पाई बट्टे 2 आ जाएगा। इसे यदि सरल करेंगे थीटा का मान आ जाएगा पाई बट्टे 4, थीटा का मान हमने पाई बट्टे 4 याद कर लिया। अब हमने देखना है थीटा बराबर 4 जो क्रांतिक बिंदु आया है उस पर हमारे पास अधिकतम प्राप्त होता है या नहीं। तो d2a डी थीटा स्क्वायर डी ए बट्टे डी थीटा का दोबारा अवकलन करेंगे, तो यहाँ से अब हम अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष 4r स्क्वायर कोस 2 थीटा का पुनः। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो मान हमारे पास क्या आएगा, 4r स्क्वायर, तो नियत होगा कोस थीटा का अवकलन साइन थीटा होगा, वो भी माइनस में, तो माइनस का साइन 2 थीटा आ गया, और 2 भी हम यहाँ से बाहर गुणा में लगा देते हैं, तो 4 दूनी 8 हो गया। यह मान हमारे पास आया। थीटा का मान हम यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे, तो थीटा का मान हमें रखेंगे माइनस का 8r, माइनस का 8 स्क्वायर साइन 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा 2 गुणा पाई बट्टे 4 आएगा, अर्थात पाई बट्टे 2 बन जाएगा। पाई बट्टे 2 का मान होगा 1, तो माइनस का 8r स्क्वायर हो गया। जैसा कि हम जानते हैं यह मान हमारे पास ऋणात्मक है, अतः थीटा बराबर पाई बट्टे 2 पर, थीटा बराबर पाई बट्टे 4 पर अधिकतम प्राप्त होता है, अधिकतम मान आता
है। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों में देखें तो हमारे पास यहाँ से विकल्पों में निकालने से पहले हमें यहाँ से इसका क्षेत्रफल देखना होगा। तो क्षेत्रफल a बराबर हमारे पास क्या आया था, a बराबर आया था 2r² गुणा में आया था साइन 2 थीटा, यह मान आया था हमारे पास। तो 2 गुणा r² गुणा साइन 2 थीटा के स्थान पर हम π/4 रखेंगे, अर्थात π/2 बन जाएगा और साइन π/2 का मान होगा 1, अर्थात 2r² आ गया हमारे पास अधिकतम क्षेत्रफल। तो यदि हम यहाँ से विकल्पों में देखें तो हमारे पास अधिकतम क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 2r², जो कि हमारे पास यहाँ से हमारा विकल्प सी है एक सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।